नमस्ते दोस्तों। एलएमटीडी कैलकुलेशंस में ये दूसरा न्यूमेरिकल है जहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोल्ड फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एट अ रेट ऑफ 15 मीटर क्यूब पर आवर। यानी कि कोल्ड फ्लूइड का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहाँ पे दिया है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट of cold fluid 15 meter cube per hour. It enters at 303 Kelvin। यानी कि जो कोल्ड फ्लूइड है उसका इनलेट टेम्परेचर दिया है 303 Kelvin and is to be heated to 328 केल्विन। कोल्ड फ्लूइड का ही आउटलेट टेम्परेचर जो है वो है 328 केल्विन। हॉट थर्मिक फ्लूइड इज अवेलेबल एट अ रेट ऑफ 21 मीटर क्यूब पर आवर। यानी कि अभी हॉट फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उन्होंने दिया है 21 मीटर क्यूब पर आवर और उसका टेम्परेचर दिया है 328 केल्विन। उसके अलावा यहाँ पे 328 नहीं 383 उसके अलावा दिया है फाइंड आउट द मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर को करंट एंड काउंटर करंट टाइप ऑफ फ्लो। यानी कि आपको फाइंड आउट करना है एलएमटीडी डेल्टा टीएलएम कैलकुलेशंस फॉर co-current and delta TLM for counter current। उसके अलावा जो डेटा दिया है वो यहाँ पे लिखा है मैंने। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि CPH यानी कि हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड 2.72 किलो जूल्स पर केजी के। उसकी डेंसिटी दी है हॉट फ्लूइड की 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड जो है वाटर का डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और CP यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.187 किलो जूल्स पर केजी के। तो यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड बताया गया है। यानी कि एक जो फ्लूइड है वो है वाटर और सेकंड जो फ्लूइड है वो थर्मिक फ्लूइड है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा टीएलएम कैलकुलेशंस करना है। अगर आपको डेल्टा टीएलएम कैलकुलेशंस करने हैं तो जैसे अभी हमको मालूम है डेल्टा टीएलएम का फॉर्मूला होगा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln ऑफ डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2। यानी कि जो टेम्परेचर्स है ये टेम्परेचर्स अगर आपको मालूम हो गए तो डेल्टा T1 डेल्टा T2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे डेल्टा TLM कैलकुलेशंस कर सकते हैं को करंट और काउंटर करंट के लिए। लेकिन ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है कोल्ड का दोनों टेम्परेचर दिए हैं लेकिन हॉट का एक ही टेम्परेचर दिया है। तो ये हॉट का जो टेम्परेचर एक ही दिया है
तो उसका सेकंड टेम्परेचर जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप डेल्टा T1 और डेल्टा T2 कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप डेल्टा TLM की कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड टेम्परेचर है उसका कैलकुलेशंस करने के लिए आपको हीट बैलेंस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, और ये जो हीट बैलेंस इक्वेशन है उसके बेसिस पे आप ये टेम्परेचर निकाल सकते हैं और फिर आप डेल्टा TLM कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हीट बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? तो हीट बैलेंस इक्वेशन ये होता है, हीट बैलेंस इक्वेशन यानी कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। हीट लॉस्ट बाय थर्मिक फ्लूइड is equal to heat gain by cold fluid। तो आइडियली हम क्या डिसाइड करते हैं कि जितना थर्मिक फ्लूइड यानी कि हॉट फ्लूइड जितना हीट लूज करेगा उतनी ही हीट कोल्ड फ्लूइड गेन करेगा। तो ये हीट बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पे आप टेम्परेचर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल में कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ये फेज चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो अगर फेज चेंज नहीं होता है तो आप हीट बैलेंस इक्वेशन MCP डेल्टा T कैलकुलेशन बेसिस पे आप कर सकते हैं, यानी कि MCP डेल्टा T ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू MCP डेल्टा T ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो ये मास फ्लो रेट जो रहेगा वो हॉट फ्लूइड का रहेगा, CP जो रहेगा वो हॉट फ्लूइड का, और टेम्परेचर डिफरेंस भी जो है वो हॉट फ्लूइड का रहेगा। और सिमिलरली ये मास फ्लो रेट, हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर डिफरेंस कोल्ड फ्लूइड का रहेगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये सभी बातें अवेलेबल है या नहीं। जैसे यहाँ पे अभी मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, तो यहाँ पे हॉट फ्लूइड का उन्होंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया है मीटर क्यूब पर आवर में, उन्होंने डायरेक्टली मास फ्लो रेट नहीं दिया, क्योंकि मास फ्लो रेट आपका kg पर सेकंड या kg पर आवर में होता है, और यहाँ पे दिया है मीटर क्यूब पर आवर। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास फ्लो रेट में, और उसके लिए आपको लगेगी डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी कैलकुलेशंस है ये आपके पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे डेंसिटी दिया है 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन ये 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर को भी आपको kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ये मीटर क्यूब पर आवर है, तो यहाँ पर भी आपको मीटर क्यूब लगेगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे आप ये मास फ्लो रेट निकाल पाएंगे हॉट फ्लूइड का। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो कोल्ड फ्लूइड के लिए भी जो मास फ्लो रेट है वो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया है मीटर क्यूब पर आवर में, और उसके लिए यहाँ पे डेंसिटी दी गई है, और ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसको kg पर मीटर क्यूब कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड मिलेगा। तो ये मास फ्लो रेट आने के बाद CP ऑलरेडी दिया है, CP हॉट फ्लूइड की 2.72 किलो जूल्स पर kg के है, और यहाँ पे ये जो CP है कोल्ड फ्लूइड का ये 4.187 किलो जूल्स पर kg के दिया। भी हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक ही टेम्परेचर दिया है जो हम इनिशियल यानी कि इनलेट टेम्परेचर कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये डेल्टा T ऑफ कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अभी ये जो इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन में एक ही अननोन रहेगा, वो हॉट फ्लूइड का सेकंड टेम्परेचर, और फिर हम वो अननोन निकाल सकेंगे, और फिर उसके बाद में डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा TLM कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं।
लेकिन ये सब जो कैलकुलेशंस है ये करने के लिए सबसे पहले अभी आपको मास फ्लो रेट जो है वो भी निकालना पड़ेगा। तो मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको हॉट का। तो मास फ्लो रेट कैसे निकालते हैं हम? तो मास फ्लो रेट ऑफ थर्मिक फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड क्या है? 21, यहाँ पे दिया है 21 मीटर क्यूब पर आवर, और डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड जो है ये 0.95 दिया है इनटू, अगर आप 1000 या 10⁻³ करेंगे तो ही ये केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। तो ग्राम का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, ग्राम का केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से सेंटीमीटर का मीटर क्यूब भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ग्राम का सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का केजी पर मीटर क्यूब के लिए आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻³ आएगा। अगर ये आपको क्लियर नहीं होता है तो ये देखिए ग्राम टू केजी, तो ग्राम टू केजी के लिए 10⁻³ पैरामीटर आएगा, और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये मीटर क्यूब में करने के लिए 10⁻⁻6 आएगा। अभी ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻6। अभी ये 10⁻6 जब ऊपर आता है तो ये 10⁻+6 बन जाएगा, और 10⁻6 माइनस 10⁻³ यानी कि 10⁻³ पैरामीटर। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे आप मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड निकाल सकते हैं, यानी कि 21 इंटू 0.95, क्योंकि ये मीटर क्यूब कैंसिल होगा और ये आंसर आएगा आपका केजी पर आवर में। तो ये आता है 19950 केजी पर आवर। सिमिलरली अगर आपको मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड का निकालना है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड क्या है? 15 मीटर क्यूब पर आवर इनटू 1, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी, तो यहाँ पे अभी इसको 10⁻³ में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, इसके बेसिस पे ही। और फिर इसका जो आंसर है ये 15 इंटू 10⁻³ यानी कि 1000, तो ये 15,000 केजी पर आवर में आएगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब कैंसिल। अभी आपको मिला है मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड और ये मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो ये मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड जो यहाँ पे यूज करना है आपको, और मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको इक्वेशन में ये पुट करना पड़ेगा। तो अभी ये इक्वेशन में पुट करने के लिए हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन है mCp डेल्टा T ऑफ हॉट इज इक्वल टू mCp डेल्टा T ऑफ कोल्ड। तो मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड क्या है? 19950 केजी पर आवर इनटू Cp ऑफ हॉट फ्लूइड। तो Cp ऑफ हॉट फ्लूइड यहाँ पे दिया है 2.72 किलो जूल्स पर केजी के, और यहाँ पे है डेल्टा T यानी कि हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस। तो आपको एक ही टेम्परेचर मालूम है 383, सेकंड टेम्परेचर आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे ये अननोन होगा। इक्वल टू कोल्ड फ्लूइड का
जो मास फ्लो रेट है वो है 15,000 kg per hour into CP ऑफ कोल्ड फ्लूइड है 4.187 किलो जूल्स पर kg के, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ से आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता चलेगा, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 328 माइनस 303 केल्विन। तो ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एमसीपी डेल्टा टी है, यानी कि ये जो केजी पर आवर है किलो जूल्स पर केजी के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी अभी ये T2 टेम्परेचर अननोन जो है वो कैलकुलेशंस करने के बाद केल्विन में आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है हॉट फ्लूइड आप आउटलेट बोल सकते हैं, इसको T2 टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपको ये टेम्परेचर मिल जाता है 354 केल्विन। तो ये कैलकुलेशंस आ गए टेम्परेचर के 354 केल्विन। तो ये अभी आपका जो यहाँ पे हॉट फ्लूइड का सेकंड टेम्परेचर चाहिए था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी अगर आप लिखते हैं यहाँ पे कि डेल्टा टीएलएम आपको कैलकुलेशंस करना है, तो आपको पैरेलल और काउंटर करंट, तो दोनों के लिए अभी आप डायग्राम निकाल सकते हैं और फिर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको को करंट और काउंटर करंट के लिए जो कंडीशंस है वो यहाँ पे लिख रहा हूं, और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे को करंट फ्लो अगर हम यूज करेंगे, तो को करंट के लिए यहाँ पे पैरेलल फ्लो, अगर आपने इसको हॉट और इसको कोल्ड कंसिडर कर लिया, तो हॉट का जो इनलेट टेम्परेचर है वो हॉट का इनलेट टेम्परेचर था 383, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और अभी जो हमने हॉट का आउटलेट टेम्परेचर निकाला है वो है 354। कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर उन्होंने दिया था 303 केल्विन, और आउटलेट टेम्परेचर था 328 केल्विन। तो अभी इसके बेसिस पे आप डेल्टा T1 और डेल्टा T2 वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इसका जो डिफरेंस है ये बन जाएगा डेल्टा T1, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये बन जाएगा डेल्टा T2। तो को करंट के लिए अगर डेल्टा T1 आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा 80 केल्विन, 383 माइनस 303 केल्विन, यानी कि 80, और यहाँ पे 354 माइनस 328, तो ये होगा 26 केल्विन। और फिर इसके बेसिस पे आप डेल्टा टीएलएम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln ऑफ डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2। तो ये डेल्टा T1 था 80, डेल्टा T2 है 26 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 80 बाय 26। तो को करंट के लिए लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 48 केल्विन। तो ये वैल्यू आया है डेल्टा टीएलएम को करंट के लिए 48 केल्विन। अगर सिमिलर हम कैलकुलेशंस करेंगे काउंटर के लिए, ठीक है,
तो काउंटर के लिए आपको ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस चेंज हो जाएगी। तो कोई भी आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये टेम्परेचर का जो वैल्यू चेंज किया है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया, तो ये जो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी और उसके बेसिस पे आपके जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ 383 to 354 हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोल्ड फ्लूइड का जो इनलेट टेम्परेचर है वो कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर था 303 केल्विन और आउटलेट था 328 केल्विन। तो इसके बेसिस पे डेल्टा T1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और डेल्टा T2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर आप हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर देखते हैं तो वो इसके बेसिस पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा और फिर ये डेल्टा TLM का फॉर्मूला सेम है और फिर आपका डेल्टा TLM जो वैल्यू है वो काउंटर करंट के लिए आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएंगी 383 माइनस 328, ये आएगा 55 केल्विन और ये 354 माइनस 303 आएगा 51 केल्विन। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं 55 केल्विन माइनस 51 केल्विन डिवाइडेड बाय ln ऑफ 55 डिवाइडेड बाय 51। तो ये काउंटर करंट के लिए अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आती है 53 केल्विन। तो आपका लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि LMTD डेल्टा TLM वैल्यू काउंटर के लिए जो आई है 53 केल्विन। तो ये आपके आंसर से को करंट और काउंटर करंट के लिए लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस 48 केल्विन और 53 केल्विन।